Good morning, friends. Welcome to राज मल्होत्रा IAS Academy. My name is राहुल सिंगला और आज हम वही सीरीज लेके आए हैं एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यूज। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये एंशिएंट मेडाइवल और कल्चर की एनसीईआरटीज का कोर्स चल रहा है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू मगधन अंपायर। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी was the first dynasty to conquer over Magad region? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following dynasty was the first dynasty to conquer over the Magad region? तो ऑप्शंस है हमारे पास शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज शिशुनागा, सेकंड इज नंदा, थर्ड इज हरियंका एंड डी इज मौर्यन डायनेस्टी। आई होप आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो पॉज कर रहे हैं और इसका आंसर दे रहे हैं ताकि हम जब इसके सोल्यूशन को डिस्कस करें तब आप उसके साथ मैच कर सकें। तो क्वेश्चन यही है कि पहली डायनेस्टी कौन सी थी जो मगध रीजन को पहले जिसने ऑक्यूपाई किया था। तो पहली डायनेस्टी कौन सी थी? फर्स्ट डायनेस्टी वाज दी हरियंका डायनेस्टी। एज हम देख सकते हैं इसके अंदर मगध emerged victorious in the battles against other महाजनपद्स. The first dynasty of Magad was Haryanka dynasty and its first king was Bimbisara. मगध अंपायर के बनने से पहले वहां पे 16 इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे जिनमें से एक किंगडम कौन सा था? मगध। और उन सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स को हम क्या बोलते थे? महाजनपद्स। महाजनपद का मतलब होता है ग्रेटर टेरिटरी। पहले अगर उससे पहले की बात करें, जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो छोटी ट्राइब्स होती थी। ट्राइबल एरिया से जब एरिया बड़ा होता गया तो टेरिटरी बन गया और टेरिटरी से बड़ा एरिया क्या बन जाता है? डायनेस्टी। तो सबसे ऊपर जो पहली डायनेस्टी इसके ऊपर आई है जो मगध अंपायर के ऊपर रूल किया है दैट इज व्हाट? हरियंका डायनेस्टी। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन सी, दैट इज हरियंका डायनेस्टी। क्लियर है जी? तो इसका सोर्स देख सकते हैं। सोर्स है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 11, पेज नंबर 102। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि पहला कौन सी डायनेस्टी आई थी? हरियंका डायनेस्टी। क्लियर है जी? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हरियंका डायनेस्टी। अब उसी हरियंका डायनेस्टी की बात कर रहे हैं जिसने सबसे पहले रूल किया किसके ऊपर? मगध अंपायर के ऊपर। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? बिंबिसारा वाज द फर्स्ट रूलर और द किंग टू रूल ओवर मगध। ठीक है। सेकंड, द कैपिटल ऑफ हरियंका डायनेस्टी वाज सेट अप एट ग्रीवराज। ठीक है। बिंबिसारा स्टार्टेड अ कल्चर ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस एंड मैरिड टू शेमा, डॉटर ऑफ चीफ ऑफ मदर क्लैन ऑफ पंजाब। तो यहां पे बेसिकली जो बात की जा रही है वहां पे बात करी जा रही है हरियंका डायनेस्टी के बारे में। हरियंका डायनेस्टी के बारे में उधर भी बात किसकी करी जा रही है? बिंबिसारा की। तो पूछा यही गया है कि इन तीन स्टेटमेंट दे रखी है, इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सी है? तो इसकी ऑप्शंस क्या क्या है? 1 and 3 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 एंड डी ऑल ऑफ द अबव। या 1 and 3 करेक्ट है, या 2 करेक्ट है, या 2 and 3 करेक्ट है, या डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या है? डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। तो अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि पहला राजा कौन था हरियंका का? दैट वाज बिंबिसारा। याद रखना इसे बिंबिसारा था हरियंका डायनेस्टी का फर्स्ट राजा। इसको बिंदुसारा से रिलेट मत करना क्योंकि बिंदुसारा कौन सा था? वो सेकंड रूलर था किसका? मौर्यन अंपायर का। यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? बिंबिसारा की। तो वो पहला रूलर था किसका? हरियंका डायनेस्टी का। और उसकी कैपिटल कौन सी थी? ग्रीवराज। ये याद रख लेना, इसकी कैपिटल कौन सी थी? ग्रीवराज, जिसका बाद में नाम चेंज क्या कर दिया गया था? राजगृहा। इसका एक बेसिकली डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एडवांटेज था बिकॉज ये जो कैपिटल थी इट वाज सराउंडेड बाय माउंटेन्स। ग्रीवराज जो था दैट वाज सराउंडेड बाय माउंटेन्स। तो पहली चीज क्या हो गई? बिंबिसारा ने हरियंका डायनेस्टी फाउंड की, उसकी कैपिटल कौन सी थी? ग्रीवराज। और थर्ड चीज, जो बिंबिसारा था वो बहुत अच्छा था डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने जितने भी आसपास के ट्राइब्स थे ताकि अपने अंपायर को एक्सपैंड कर सके, उसने क्या स्टार्ट किया? मैट्रिमोनियल अलायंस। उसने शादी किन किन से करी? कौशला देवी, सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत, जो किसकी राजा था? कौशला का। तो कौशला के राजे की सिस्टर के साथ उसने शादी करी। फिर लछावी किंग था चेतक, उसकी बेटी चलाना के साथ इसने शादी करी। और पंजाब में क्लैन थी मदर, उसकी बेटी शमा के साथ इसने क्या करी? शादी। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या थी? कि ही मैरिड शमा, डॉटर ऑफ चीफ ऑफ मदर क्लैन।
तो याद रखो कि किस तरीके से एक मगध अंपायर को वो एक्सपैंड कर रहा है। जो लिच्छावी है इट इज इन नेपाल, तो नॉर्थ में लेके जा रहा है, वेस्ट में लेके जा रहा है अपने किंगडम को विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो यहां पे ध्यान से याद रखना, एक तो उसने अपनी टेरिटोरी को डिफेंस करने के लिए क्या करा, ग्रीवराज कैपिटल वहां पे शिफ्ट कर दी। दूसरा, और उसने क्या स्टार्ट किया, मैट्रिमोनियल अलायंस, ताकि अपने किंगडम को क्या एक्सपैंड कर सके, डिप्लोमेटिकली अपने किंगडम को एक्सपैंड कर सके, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या होता है, सॉल्यूशन डी। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हम सोर्स देख सकते हैं, सोर्स है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 11 एंड पेज नंबर 102। पेज नंबर क्या है, 102। क्लियर है जी। चलो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी, बात अब हर्यंका डायनेस्टी की ही चल रही है, फाउंडेड द सिटी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को फाउंड किया ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सोन, गंडक एंड गंगा। तो यहां पे पूछा जा रहा है कौन सा रूलर था हर्यंका डायनेस्टी का जिसने पाटलिपुत्र को फाउंड किया, दैट इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सोन, गंगा, गंडक एंड गंगा। तो याद रखना, हर्यंका का पहला रूलर था बिंबिसारा, सेकंड रूलर था अजत शत्रु, और थर्ड रूलर था उदयन। तीन रूलर थे जो स्टार्टिंग के थे। फर्स्ट वॉज व्हाट, हमारा बिंबिसारा, सेकंड वॉज अजतशत्रु एंड थर्ड वॉज उदयन। तो जिसने इस कैपिटल को फाउंड किया था पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र इज बेसिकली मॉडर्न डे पटना, पाटलिपुत्र क्या है, मॉडर्न डे पटना। तो उसका आंसर क्या है, सी, उदयन। तो उदयन सक्सीडेड अजतशत्रु, हिज रेन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही बिल्ट द फोर्ट अपॉन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, गंगा एंड सोन एट पटना। तो देख सकते हो पाटलिपुत्र का मॉडर्न नेम क्या है, पटना, बिकॉज पटना ले इन द सेंटर ऑफ द मगधन किंगडम। याद रखो, पटना एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सेंटर में था, किसके, मगध किंगडम के बीच में। क्लियर है इतनी बात। तो याद रख लेना, उदयन जो राजा था उसने कैपिटल जो पहले ग्रीव राजा में थी उसको चेंज करके कहां पे ले आया, वो हमारे पाटलिपुत्र में ले आया, बिकॉज इट वॉज ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। तो इसने रिप्लेस किसको किया था, उदयन ने, उदयन रिप्लेस अजत शत्रु। क्लियर है जी। तो इसका सही आंसर क्या है, सोल्यूशन सी। सोर्स वही है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 11 एंड पेज नंबर 105। क्लियर है इतनी बात। अब यहां के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पे इन्होंने सब कुछ बता रखा है जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अजतशत्रु। अब बात किसकी हो रही है, सेकंड किंग की हो रही है, जो किसके बीच में आया था, हर्यंका डायनेस्टी के बिंबिसारा के बाद। पहली चीज क्या है, ही किल्ड हिज फादर एंड सीज्ड द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही किल्ड हिज फादर एंड सीज्ड द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। सेकंड स्टेटमेंट, he was no respecter of relations although his mother was a लिच्छावी princess। जैसे कि हमने पढ़ा है बिंबिसार ने किससे शादी करी थी, लिच्छावा की रानी से। तो इसकी मदर कौन थी, लिच्छावी प्रिंसेस, बस, बट he did not make prevent him from making war against विशाली। तो दो स्टेटमेंट है, एक तो उसने अपने पिताजी की हत्या करी और अपनी गद्दी को संभाला, दूसरा उसने जो लिच्छावी प्रिंसेस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसके फादर जी ने बनाए थे उनको क्या किया, इसने खत्म कर दिया। कैसे, उसके ऊपर लड़ाई करके। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है सोल्यूशन सी। अगर हम बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स की बात करें, बिंबिसारा रूल्ड फॉर 52 ईयर्स, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अजत शत्रु, अजतशत्रु किल्ड हिज फादर एंड सीज्ड द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, बिकॉज अजतशत्रु किल्ड हिज फादर। थ्रू हिज रेन ही परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो उसकी पॉलिसी कौन सी थी, हमेशा एक्सपेंशन की। एज ही वॉज नो रिस्पेक्टर ऑफ रिलेशंस बिकॉज हिज मदर वॉज अ लिच्छावी प्रिंसेस, स्टिल इट डिड नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम मेकिंग वॉर अगेंस्ट विशाली। तो इसने लड़ाई किसके ऊपर करी, विशाली के ऊपर भी लड़ाई करी। तो जो हमारा अजत शत्रु था उसने अपने killed his father, second he declared a war on विशाली। ठीक है जी। इसका आप सोर्स देख सकते हो, वही ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 11 पेज नंबर 104। क्योंकि हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, मगध अंपायर के रिलेटेड कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन ज्यादा इसी टॉपिक से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय द स्वे ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी। तो शिशुनागा डायनेस्टी की एक बात हो रही है, उसने किसकी पावर को खत्म किया, कौन से महाजनपद की पावर को उसने खत्म किया। फर्स्ट ऑप्शन इज छेदी, सेकंड इज काशी, थर्ड इज अवंती एंड लास्ट इज मगध। चार ऑप्शंस हैं, छेदी, काशी, अवंती एंड मगध।
तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है हमारा अवंती। सही आंसर क्या है? अवंती। तो याद रखो, पहली डायनेस्टी कौन सी थी? हर्यंका डायनेस्टी। उसके बाद कौन सी आई डायनेस्टी? शिशुनागा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम मगध अंपायर की बात कर रहे हैं, पहली डायनेस्टी थी हर्यंका, सेकंड वाज शिशुनागा। और शिशुनागा की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी? उसने अवंती को हरा दिया। किसको हरा दिया? अवंती को, जिसकी कैपिटल क्या थी? उज्जैन। उज्जैन थी जिसकी कैपिटल। उज्जैन एक बहुत चीज के लिए फेमस है। आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं कि उज्जैन किस चीज के लिए फेमस है। इसी के साथ जो बहुत पुरानी राइवलरी चलती आ रही थी किसके बीच में? मगध और अवंती के बीच में, वो खत्म होगी। क्यों? क्योंकि अब अवंती के ऊपर किसका रूल हो चुका है? हर्यंका डायनेस्टी को रिप्लेस करके किसका हो चुका है? शिशुनागास का। और ये किसका पार्ट बन चुका है? अब मगध अंपायर का। अब ये पार्ट किसका है? मगध अंपायर। ठीक है जी। तो सबसे पहले आ रही है हमारी हर्यंका डायनेस्टी, उसके बाद आ रही है हमारी शिशुनागा डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी में 3 राजे आ रहे हैं, जैसे हमने देखा, बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड उदयन। और शिशुनागा की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है? उसने उज्जैन के साथ अपनी अवंती को उसने हरा दिया। ठीक है। इसका वही सोर्स ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 11 एंड पेज नंबर 105। क्लियर है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शिशुनागा डायनेस्टी। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? शिशुनागा वाज द अमत्या, शिशुनागा वाज द अमत्या ऑफ लास्ट हर्यंका किंग नागदोष्क। लास्ट हर्यंका किंग नागदोष्क किल्ड हिम एंड स्टार्टेड शिशुनागा डायनेस्टी। पहली बात, जब हम अमत्यास की बात कर रहे हैं तो अमत्यास क्या होते हैं? मंत्री। अमत्यास का मतलब क्या होता है? मंत्री। तो वो कह रहे हैं कि लास्ट जो हर्यंका किंग था शिशुनागा, उसका मंत्री था, उसने उसे मार दिया और वहां से उसने क्या स्टार्ट कर दी? शिशुनागा डायनेस्टी। ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अनदर इंपॉर्टेंट किंग, किसका? शिशुनागा डायनेस्टी का, वो था कलशोक, हु पैट्रोनाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो दो चीजें यहां पे बोली गई हैं। क्या शिशुनागा ने नागदोष को मार के अपनी शिशुनागा डायनेस्टी स्टार्ट करी? और सेकंड चीज, जो इसका इंपॉर्टेंट किंग था शिशुनागा डायनेस्टी का, कलशोक, क्या उसने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किया था? अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो इनमें से चेक करना है हमने इनकरेक्ट कौन सी है। तो इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। आंसर क्या है? सोल्यूशन बी, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि शिशुनागा ही अमत्या था, लास्ट हर्यंका किंग था, उसको मार के उसने क्या स्टार्ट कर दी? शिशुनागा डायनेस्टी। बट जो कलशोक था, नो डाउट वो किंग था शिशुनागा डायनेस्टी का, बट उसने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं, उसने कौन सी काउंसिल रखी थी? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो जाती है गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाती है करेक्ट। तो आंसर क्या रहता है? सोल्यूशन बी। और इसका सोर्स देख सकते हैं क्या है? ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 11 एंड पेज नंबर 105। क्लियर है जितनी बात। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नंदा डायनेस्टी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नंदा डायनेस्टी। पहली, इट वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। सेकंड, द फर्स्ट किंग महापद्मनंदा was the empire builder of Indian history. The first king Mahapadmananda was the first empire builder of Indian history. अब ध्यान से देखो, हमने बात करी कौन सी डायनेस्टी? हर्यंका डायनेस्टी की। फिर सेकंड में बात करी हमने किसकी? बात कर रहे हैं शिशुनागा डायनेस्टी की। अब ये रिलेटेड बात आई है किसके? नंदा डायनेस्टी के। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहां पे नंदा डायनेस्टी स्टार्ट होती है, कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होती है? नंदा डायनेस्टी। पहली बात, इट वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। वो पहली क्या थी? नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाती है? करेक्ट। अब नंदास ने अपनी पावर को इतना एक्सपेंड किया था, इनके पास इतने सोल्जर्स थे, इतने फुट सोल्जर्स थे, इतनी एलिफेंट्स थे, इतनी कैवलरी थी, इतनी इन्फेंट्री थी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर अंपायर सबसे पहले किसने बिल्ड किया है तो किसने किया है? नंदा के फर्स्ट रूलर, दैट इज महापद्म नंदा। तो याद रख लेना, जो पहली दो डायनेस्टीज आई थी, कौन सी डायनेस्टीज? हर्यंका डायनेस्टी एंड शिशुनागा डायनेस्टीज। वो कौन सी थी? क्षत्रियास डायनेस्टी। अब ये जो नंदा डायनेस्टी आई है ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। तो विच ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो सही आंसर क्या है? सी, बोथ 1 एंड 2। देख सकते हैं, इट वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी एंड ही वाज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो नंदास बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात कर रहे हैं मगध पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मगध की पावर अगर स्टार्ट होती है हर्यंका डायनेस्टी से, कहां से स्टार्ट होती है? हर्यंका डायनेस्टी से। नंदा के टाइम पे आके वो अपने एपिटोम पे रीच कर जाती है, एट द पीक रीच कर जाती है। कहां पे? अगर हम बात कर रहे हैं नंदा डायनेस्टी की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सॉल्यूशन सी। इसका आप सोर्स देख सकते हैं। सोर्स क्या है? ओल्ड एनसीईआरटी बाय मखनलाल, चैप्टर 13
एंड पेज नंबर 119. क्या है पेज नंबर 119? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द किंग ऑफ मगध एम्पायर व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया इन 326 BC? अलेक्जेंडर, जैसे हम सिकंदर भी कहते हैं, उस टाइम में इंडिया का किंग कौन था मगध एम्पायर का जब उसने अटैक किया? तो पहला ऑप्शन है नंदा, बी शिशुनागा, सी हरियंका, डी नन ऑफ द अबव. और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए नंदा. देख सकते हैं, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ईरान एंड द डिफीट ऑफ किंग पोरस, अलेक्जेंडर एडवांस्ड एज फार एज ब्यास रिवर. He wanted to move further eastward, but his soldiers refused to accompany him. The Greek soldiers were told of a formidable power on the Ganga. It was the kingdom of Magad, ruled by Nandas, who maintained an army far outnumbering that of Alexander. देखो, Alexander का main purpose था, he wanted to conquer the whole world. After defeating Iran and after defeating King Porus, he wanted to move towards the east side, towards the Nanda Magad empire that was ruled by Nanda dynasty. But जैसे कि उसके सोल्जर्स यहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि इतने टाइम से कॉन्क्वेस्ट पे वो लगे हुए थे, दे रिफ्यूज टू अकंपनी हिम टू दी नंदा डायनेस्टी, के वहां पे जाके वो उनसे लड़ाई कर सके. तो जिसकी वजह से वो वहां पे लड़ाई करने के लिए जाता नहीं है. एक रीजन तो ये होता है क्योंकि सोल्जर्स उसके थक जाते हैं. दूसरा, नंदा डायनेस्टी की जो सोल्जर्स होते हैं, आर्मी होती है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाट अलेक्जेंडर. जिसकी वजह से इसका सही आंसर क्या है? सोल्यूशन ए. वही ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा इसका सोर्स है. चैप्टर 12 है और पेज नंबर क्या है? 109. क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडो-इरानियन कॉन्टैक्ट. पहली स्टेटमेंट इंडो-इरानियन कॉन्टैक्ट के बारे में. पहली स्टेटमेंट, द इंडो-इरानियन कॉन्टैक्ट लास्टेड फॉर अबाउट 200 years, gave an impetus to Indo-Iranian trade and commerce. Second, the Iranian scribes brought into India a form of writing came to be known as the Kharoshti script. क्वेश्चन फिर से देख लेना. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? तो 1 only, 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 और 2. तो इसमें बोल रहे हैं कि इंडिया और इरानिया का कॉन्टैक्ट 200 साल तक रहा. दूसरा, वो अपने साथ स्क्रिप्ट लेके आए जिसको क्या बोलते हैं? खरोष्ती स्क्रिप्ट. तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है बोथ आर करेक्ट. कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है. देख सकते हैं, इंडो इरानियन कॉन्टैक्ट लास्टेड फॉर अबाउट 200 years. कल्चरल रिजल्ट्स इनकी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसकी वजह से वो अपने साथ एक स्क्रिप्ट लेके आते हैं जिसको क्या कहते हैं? खरोष्ती स्क्रिप्ट. और ये भी अरेबिक की तरह कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट. एक चीज याद रखना, खरोष्ती स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट. अगर हम अशोका की बात करें, किसकी बात करें? अशोका की, जो हम मॉडर्न एम्पायर में डिस्कस करेंगे, तो वो भी याद रखना, उसकी बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस कौन सी स्क्रिप्ट में है? खरोष्ती स्क्रिप्ट में. बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस कौन सी स्क्रिप्ट में है? खरोष्ती स्क्रिप्ट में. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या थी? करेक्ट. इस वजह से सही आंसर क्या है? सॉल्यूशन डी, दैट इज नीदर ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. सोर्स देख सकते हो, ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 12, पेज नंबर 109. क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement was proved beneficially for the Iranian invasion? Iranian invasion कौन सी थी हमारी जो इन्होंने करी है? तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से बेस्ट रही, बेनिफिशियल, कि उन्होंने यहां पे इन्वेड करा. पहली स्टेटमेंट, मगध एम्पायर started declining its power. Second, in northwest India several small kingdoms fought amongst them. Third, Indian subjects were enrolled in the Greeks army against the Iranians. C. लास्ट, डी ऑल ऑफ द अबव. तो चार चीजें हैं. मगध एम्पायर डिक्लाइन इट्स पावर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेवरल स्मॉल किंगडम्स फॉट अगेंस्ट देम, इंडियन सब्जेक्ट्स वर एनरोल्ड इन द आर्मी, एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो सही स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट क्या है? सॉल्यूशन सी. क्यों? क्योंकि मगध एम्पायर अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उसकी पावर डिक्लाइन नहीं करी थी. मगध एम्पायर अभी भी पूरा का पूरा स्ट्रांग था. इंडियन सब्जेक्ट्स को बेसिकली क्या किया गया था? इनरोल कर लिया गया था. किसमें? इन द इरानियन आर्मी. कहां पे कर लिया गया था? इरानियन की आर्मी, डेट वाज द ज़र्क्सीस. वो क्या था उस टाइम पे? इरानियन किंग, who employed Indians in the long term war against the Greeks. That is why इरानियन ने क्या किया? इन्वेड किया. क्योंकि इंडियंस कहां पे इनरोल्ड थे? They were enrolled in fighting the Greeks. जिसकी वजह से सही आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन. क्योंकि मगध एम्पायर अभी भी स्ट्रांग था और जितनी भी छोटे छोटे किंगडम थे नॉर्थ वेस्ट में अभी फाइट नहीं कर रहे थे. बेसिक रीजन था कि इंडियंस को लड़ाया गया ग्रीक्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, जिसकी वजह से वो एरिया खाली हो गया और ईरान ने क्या कर दिया? इंडिया पे इन्वेजन. इसका ओल्ड सोर्स क्या है? ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 12, पेज नंबर 108. आज का लास्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अलेक्जेंडर्स अटैक. पहला क्या है? विद रिस्पेक्ट टू अलेक्जेंडर्स अटैक. पहला, Ambhi the ruler of Taxila submitted to Alexander and replenished his treasure. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट,
Alexander's most advantageous attack was on Magad Empire as it was a most wealthy state in Indian subcontinent. पहले स्टेटमेंट है कि अंबी ने इजीली सबमिट कर दिया अलेक्जेंडर के पास। सेकंड, अलेक्जेंडर ने अटैक किया किसके ऊपर? मगध अंपायर के ऊपर। हमने अभी पीछे डिस्कस किया है कि अलेक्जेंडर ने कभी भी अटैक नहीं किया मगध अंपायर के ऊपर, क्योंकि वो वहां तक तो मूव करा ही नहीं था। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? सोल्यूशन ए, दैट इज अंबी द रूलर ऑफ टेक्सिला रेडिली सबमिटेड टू अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर ने मगध पे अटैक नहीं किया, क्योंकि हमने भी डिस्कस किया था, क्योंकि नंदा की जो आर्मी थी, महापद्मनंदा की या धननंदा की, उनकी आर्मी ज्यादा थी एज कंपेयर टू अलेक्जेंडर, जो उस टाइम पे क्या था? एक र्यूमर था। इसका सोर्स क्या है? ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 12, पेज नंबर 109। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू मगध अंपायर। तो आपको पता होना चाहिए कि मगध अंपायर स्टार्टिंग कहां से हो रहा है। महाजनपट्स को हराने के बाद 3 डायनेस्टीज आती हैं, हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनागा, नंदा डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी के टाइम पे जो राजे थे बिंबिसारा, अजयशत्रु एंड उदयन, और उनके टाइम पे शिशुनागा था, फिर था कल अशोक, और नंदा डायनेस्टी के टाइम पे थे महापद्मनंदा एंड धन नंदा। किस तरीके से इन्होंने अपनी पावर को एक्सपैंड किया, मगध अंपायर को एक्सपैंड करने की कोशिश करी। और नंदास के टाइम पे था जहां पे किसने अटैक किया? अलेक्जेंडर ने अटैक किया। आई होप आपको इस वीडियो का कोई फायदा हो। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हो आप एंड में कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आप अपने घर पे रहिए, तैयारी करते रहिए, बी सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, घर पे रहो, अपने फैमिलीज का केयर करो एट द टाइम ऑफ दिस पैंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस। आई होप आप सभी घर पे रह रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू।